नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाबकेसरी.com और मैं हूं आपके साथ कोमल पवार। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, पंजाब के जालंधर में आम आदमी पार्टी के एक नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक आम आदमी पार्टी के जो नेता है लकी ओबरॉय को मॉडल टाउन के गुरुद्वारा साहिब के बाहर एक के बाद एक करके गोलियां चलाई गई हैं। यहां पर आपको बता दें कि एक नेता पर फायरिंग की गई है और शुरुआती जानकारी के मुताबिक ओबरॉय गुरुद्वारे के बाहर अपनी कार पार्क कर रहे थे और उसी वक्त दोपहिया वाहन पर हमलावरों ने उन पर गोलियां दागनी शुरू कर दी। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि ओबरॉय को 5 गोलियां लगी थी और इसके बाद उन्हें एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया। हालांकि डॉक्टरों ने उन्हें वहां पर मृत घोषित कर दिया है और दिन दिहाड़े यहां पर आम आदमी पार्टी के नेता की हत्या के बाद मौके पर पुलिस पहुंची है और पुलिस मामले की जांच भी कर रही है। वहीं इस घटना के बाद इलाके के लोग भी सहम गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अब इस पूरे ही मामले की जानकारी के लिए हम अपने संवाददाता आरती का रुख करेंगे। आरती, जिस तरह से अब ये पूरी की पूरी घटना हुई है, तो ऐसे में फिलहाल क्या जानकारी सामने आ रही है? आरती। बिल्कुल कोमल, देखिए जिस तरीके से आज ये सुबह घटना हुई है, कहीं ना कहीं पंजाब के लोगों में भी दहशत का माहौल है और साथ ही साथ राजनीति जो है वो भी उसमें भी सरगर्मी हो रही है। तो देखिए पंजाब के जालंधर में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता लकी ओबरॉय की गोली मारकर हत्या की गई है, तो उससे कहीं ना कहीं पार्टी नेताओं में दुख भी है, कार्यकर्ताओं में दुख है और परिवार में से मातम बसरा हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार ये इतनी बड़ी घटना किस तरीके से हुई गई, बड़े सवाल भी यहाँ पर उठते हैं। इसमें से पहले मैं आपको बता दूं पूरा मामला क्या है। तो दरअसल बताया जा रहा है कि मॉडल टाउन इलाके में गुरुद्वारे में माथा टेकने के लिए वहां पर गए थे। तो जैसे ही गुरुद्वारे से वो बाहर निकलते हैं और अपनी कार गाड़ी में बैठते हैं तो तभी बदमाश उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं। और फायरिंग करते हुए उनसे बताया जा रहा है कि उनको 5 गोलियां लगी हैं। 5 गोलियां सीने में लगी है और गोली जो है वो सिर में मारी गई है। यानी कि कहीं ना कहीं जो बदमाश थे वो पूरी तरीके से रेकी कर रहे थे कि कब ओबरॉय जो है वो घर से निकलते हैं, किस वक्त वो कहाँ जाते हैं। और यही कारण रहा कि उसने पूरी रेकी की, वो सुबह गुरुद्वारे जाते हैं और गुरुद्वारे के वक्त उसने पूरा प्लान बनाया। और जैसे ही ओबरॉय थार गाड़ी में बैठते हैं तो वो जो स्कूटी सवार जो आरोपी है, जो हमलावर है, वो उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर देता है। और ये रहता है कि 6 गोलियां उनको लग जाती है, जो कि पास में और एक गोली सिर में लगी है। बताया ये भी जा रहा है कि जैसे ही गोली लगती है तो परिजन जो है वो गंभीर हालत में मॉडल टाउन के प्राइवेट अस्पताल लेकर पहुंचते हैं, जिसमें काफी देर हो जाती है। कमल इस वक्त तक डॉक्टर में जाते हुए मृत घोषित कर देते हैं। परिवार को विश्वास नहीं हो रहा है। राजनीति में जिस तरीके से खरीदनी होती है, जो कार्यकर्ता है आम आदमी पार्टी के, उनको भी विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा कैसे हो गया है। के साथ गुरुद्वारे में जैसे हो जाते हैं तो उन पर हमलावर जो है वो ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं। बताया ये भी जा रहा है कि फिलहाल पुलिस जो है वो पूरे इलाके को सील कर चुकी है। जगह जगह पर नाकेबंदी की गई है ताकि किसी भी हालत में वो जो बदमाश है, जो आरोपी है, वो बाहर ना निकल पाए, भाग ना पाए, जिसमें सारे सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। कोमल, एक और बड़ी बात यह है कि जैसे ही घटना होती है तो सीसीटीवी जब खंगाले जाते हैं तो सीसीटीवी में एक आरोपी, एक हमलावर जो है वो दिखता भी है। वो स्कूटी पे सवार है और सफेद रंग की स्कूटी है, उसकी काले रंग का उसने पूरी तरीके से कवर किया हुआ है। और ये जो सीसीटीवी फुटेज है इसी के आधार पर पुलिस जो है उस आरोपी तक पहुंचने में जुटी हुई है। बड़ी बात ये भी है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि 7:15 के आसपास ये पूरी घटना हुई है। कोच इलाका बताया जा रहा है, मॉडल टाउन जो है वो कोच इलाका है। सुबह हर रोज जो है जो लोग हैं वो माथा टेकने के लिए गुरुद्वारे में आते हैं और पूरी तरीके से शिद्दत वहां करते हैं। तो ये बड़ी बात है कि इतनी भीड़ के बाद भी किस तरीके से ये हमलावर ने जो है वो मौका देखा है और कैसे, आखिर क्यों पीछे पड़े हैं वो उनके, क्यों उन्होंने गोलीबारी की। बिल्कुल आरती, कहीं ना कहीं जिस हिसाब से आप बता रही हैं कि रेकी की गई है, ऐसे में सवाल तो ये भी उठता है आरती, क्या ये हत्या व्यक्तिगत दुश्मनी, संपत्ति विवाद या फाइनेंशियल बिजनेस से भी जुड़ी हो सकती है क्या? क्योंकि ओबरॉय फाइनेंसर और बिल्डर भी थे, तो क्या गैंग वॉर या ड्रग माफिया से कोई इनका लिंक माने हम इस वक्त? क्योंकि प्रारंभिक जानकारी अभी कोई सामने नहीं आ रही है, लेकिन सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। आरती। बिल्कुल
कोमल देखिए, जिस तरीके से बिजनेस से जुड़े रहे हैं ओबरॉय, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं, हालांकि पुलिस ने अभी तक पूरी तरीके से खुलकर इस पर बात नहीं की है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है कि क्या कोई बिजनेस से रिलेटेड कोई ये जो हमलावर है इससे कोई लेन देन था, कुछ जो भी है। अभी पुलिस इसकी पूरी तरीके से जांच कर रही है। हम भी खुलकर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पुलिस चारों तरफ से अभी जो इलाका है उसको घेरे हुए है, नाकेबंदी की हुई है। जब वो आरोपी पकड़ा जाएगा, जब वो हमलावर पकड़ा जाएगा, उससे पूछताछ की जाएगी, तब ही पता चलेगा कि आखिरकार इसके पीछे की असली वजह क्या रही है। क्योंकि अभी तक सिर्फ एक सीसीटीवी फुटेज सामने आई है जिसमें एक ही बदमाश जो है वो दिखाई दे रहा है। अभी बाकी और भी सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाएंगे, क्या कोई उसकी मदद कर रहा था, क्या कोई इसके साथ साथ और नजर आता है। तो ये बड़ा सवाल है कि क्या आखिरकार ये एक बिजनेस से जुड़ी कुछ बड़ी खबर हो सकती है, बड़ी वो रिलेटेड हो सकती है। क्योंकि हमलावर जो है वो जिस तरीके से आया है, इतने पोश इलाके में उसने हमला किया है, फायरिंग की है, तो कहीं ना कहीं शायद उसका जो बैकग्राउंड है वो भी क्राइम से जुड़ा हो सकता है। कोमल, बिल्कुल, आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ पर आती है, गैंगस्टर और माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दावा करती रही है हमेशा सही, और सफलता भी आम आदमी पार्टी को मिली है। लेकिन अब अगर हम देखें हाल के महीनों में जो ऐसी लक्षित हत्याएं हैं, जो टारगेट किलिंग्स हैं, वो बढ़ रही हैं। और लकी ओबरॉय की हत्या पर सरकार की अभी तक क्या प्रतिक्रिया आई है? क्या ये माने कि उनकी जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, अभी उनको काम करना काफी जरूरी है उस पर? बिल्कुल, देखिए कोमल, आम आदमी पार्टी की तरफ से अभी फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अभी सभी जो है नेता हैं वो चुप्पी साधे हुए हैं। हालांकि कांग्रेस ने और जो विपक्ष है उन्होंने जरूर घेरा है आम आदमी पार्टी को, भगवंत मान सरकार को। लेकिन अभी तक हम बता दें कि आपको जिस तरीके से पंजाब में कहीं ना कहीं ये अपराध बढ़ते जा रहे हैं, हम देख रहे हैं आए दिन हमलावर जो है वो खुलेआम घूम रहे हैं। हमलावर जो है वो किसी को भी फायर करके चले जाते हैं, किसी को भी मौत के घाट उतार देते। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये जो अभी जो पूरी तरीके से जो मान सरकार ये दावा करती है कि हमने पूरा जो है क्राइम खत्म कर दिया है, वो शायद नहीं हुआ है अभी। इसके लिए आम मान सरकार को अभी बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है। और कहीं ना कहीं भी आपको बता दें कि जो अमृतसर से कांग्रेस सांसद है गुरजीत सिंह औजला, उन्होंने भी आम आदमी पार्टी पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ रही है, रोजाना बड़ी आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। और यहाँ तक उन्होंने ये भी कहा है कि पंजाब को एक मजबूत और जिम्मेदार मुख्यमंत्री की जरूरत है। उन्होंने केंद्र सरकार को भी बराबर एक दोषी ठहराया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी तीखा हमला किया है। कांग्रेस के सांसद जो है वो गुरजीत सिंह औजला, उन्होंने भी कहीं ना कहीं एक बड़े सवाल उठाए हैं। यानी कि देखिए, अब हालांकि अभी तक आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई भी बयान नहीं सामने आया है और पुलिस की तरफ से भी ऑफिशियली कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को घेरने में जुटा हुआ है, उन पर लगातार हमलावर है। आरती, इस तमाम जानकारी के लिए बेहद शुक्रिया। तो बहरहाल अब यहाँ पर सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं लकी ओबरॉय की गुरुद्वारे के बाहर दिन के उजाले में थार कार में बैठे हुए 5 से ज्यादा गोलियां मारकर उनकी हत्या कर दी गई। ऐसे में सवाल अब लगातार आम आदमी पार्टी पर भी उठ रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार में अगर पार्टी के नेता ही सुरक्षित नहीं है, तो क्या आम जनता की सुरक्षा क्या होगी? आम जनता की सुरक्षा का क्या हाल होगा? ऐसे में सवाल अभी भी लगातार बना हुआ है, क्या यह पंजाब में कानून व्यवस्था के पूर्ण पतन का प्रमाण नहीं है क्या? और ऐसे में अब कितनी की सारी आम आदमी पार्टी के नेता को तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि इस वक्त विपक्ष उन पर लगातार हमलावर है। और लकी ओबरॉय की जो हत्या है वो साफ तौर पर बता रही है कि ये प्लानिंग है पूरी की पूरी, क्योंकि जिस हिसाब से अभी हमारे आप संवाददाता को सुन रहे थे कि पूरी प्लानिंग और प्लॉटिंग के हिसाब से किया गया है, क्योंकि वो रोज ही गुरुद्वारे जाते थे। तो ऐसे में पहले प्लानिंग की गई है, उसके बाद उन पर हमला किया गया है। ऐसे में सवाल लगातार कानून व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी पर उठ रहा है। ऐसे में अब आम जनता की सुरक्षा का जिम्मा आम आदमी पार्टी कैसे लेती है, इसको देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पंजाबकेसरी.com। नमस्कार।